हम प्रभु की खोज में निकले थे, कहीं रास्ते में जमीन जायदाद के लफड़े में तो नहीं फंस गए। आज कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने बड़े बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया, परंतु दुख की बात यह वह उद्देश्य ही नहीं समझ पाए जो उद्देश्य परमेश्वर ने लेकर के आपको इस धरती के अंदर जन्माया। प्रभु ने जो धन हमारे पास रखा है, अब ये धन दिखा के भी यदि हम प्रभु के पीछे चलने की बात करें तो ये भी एक लालच है। हनूक को कोई आइडिया नहीं था, अब्राहम को कोई आइडिया नहीं था। प्रभु ने बोला अपना देश जन्मभूमि छोड़ो, तो छोड़ दिया और जा रहा है। कहां जा रहा है कुछ पता नहीं, क्या मिलेगा कुछ नहीं। 75 वर्ष की उम्र में बाबा इब्राहिम चलते गए 99 साल के हो गए, तब जाकर के प्रभु ने उनको बेटा दिया। उसके बाद भी स्थायी जमीन नहीं थी, तंबूई जीवन था। और एक समय आया जब बाबा इब्राहिम को इतने लंबे समय के बाद प्रभु के साथ चलते चलते रहने के कारण से अब उसे कुछ नया दिखाई देने लगा है। तब इस धरती वाली जमीन से हटकर उसको एक नई जमीन दिखाई दे रही है, उसको एक नया कुछ दिखाई दे रहा है। अब वो भौतिक स्थान में मिट्टी और पत्थर का घर बनाने के बजाय उसको एक ऐसा नगर दिखने लगा है। प्रभु ने पहले नहीं बोला कि मैं तेरे को नगर दूंगा, निकल ले, इतना बोला था। प्रभु के स्नेह के कारण से वह सब कुछ खोता चला गया। उसमें उसको शांति मिलती थी, परंतु एट लास्ट आखिरी दिनों में बाबा इब्राहिम को कुछ ऐसा दिखने लगा था जो इस संसार से परे था। हालेलुया। यही है, हर एक व्यक्ति को यदि कुछ दिखने लगे, जी हां, तो यहां पर इब्रानी की किताब में 34 पद में लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी अपनी संपत्ति भी आनंद से लौटा दी। मांगो तो ना देवे, पर स्वेच्छा से सब कुछ दे सकते। अपनी संपत्ति लौटा दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यह है शौक। कोई तुम्हें इनकरेज करे या ना करे, कई बार कहते हैं आप हमको इनकरेज नहीं करते, आप हमारे लिए ताली थपोड़ी नहीं बजाते, आपने हमारा परिचय नहीं दिया, आपने हमको सुविधा नहीं दी, आपने कुछ बोले ही नहीं हमको। आपको मालूम है आज तक हमारी जिंदगी के अंदर कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, सिर्फ लोग डिस्करेज करते रहे, नेवर अप्रिशिएटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी दौड़ बंद कर दी हो। मुझे आज भी याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, छोटा नहीं जवान हो गए थे और नौकरी में चले गए थे सन 90s के दौरान, 80 के दौरान, 81 के दौरान, ठीक है। तो नागपुर में एक CNI चर्च हुआ करता 1840, और वहाँ मेरे रिश्तेदार लोग थे जो मेरे माता पिता की तरह थे। तो मैंने उनको हंसते हंसते बोला, ये जो पिलपिट है ना, एक दिन यहाँ मैं प्रचार करूँगा, एक दिन मैं प्रचार करूँगा। तो वो मुंह में हाथ रख के तो पगला कहीं के पता नहीं क्या क्या बोलता है। वहाँ प्रचार करने के लिए समझता क्या होता है, हैं? 200 रुपये की नौकरी करता है, ठीक है। दिन गुजर गए। कुछ वर्षों के बाद इन सारे समय में प्रभु हमको तैयार करते रहे। तब जिन रिश्तेदारों ने मुझे कहा बेकार की फालतू की बात करता है, उस कलीसिया के पासबान ने उन्हीं से कहा
हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है दाढ़ी वाले से, तुम बिचवई बनकर के उससे हमारी मुलाकात करवा दो, हम उनको अपने बीच में न्योता देना चाहते हैं। तो बोले हाँ मेरा तो अमका अमका है वो। तो उन्होंने तत्काल फोन लगाया और हमारी तारीख नियुक्त की गई और 3 दिन का कन्वेंशन उसी पुलपिट से हमें बोलने का मौका मिला। और जब हम बोल रहे थे तो आने वाले 5 या 7 साल पहले यही पुलपिट के और इसी डेस्क में और वही लोग जो वहां सामने बैठे थे मुझे निराश किया करते थे, फालतू की बात करता है, आज उनकी आंखों के सामने सत्य हो गया। ठीक है, ये है लगन। इसमें कोई तुम्हें कुछ कहे या न कहे, ये मेरा दर्शन है, ये मेरी जरूरत है कि मैं अपने प्रभु को खोजूं। कोई तुम्हारे साथ है और नहीं है, तुम्हारे पास सुविधा है या नहीं है, तुम्हारे पास जमीन है या नहीं है, तुम्हारे पास लोग हैं या नहीं है, तुम्हारा काम क्रिएटिव होना चाहिए। हनूक के पास कोई सपोर्टर नहीं था, कोई इनकरेजर नहीं था, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। यह उसका और उसके परमेश्वर का एक व्यक्तिगत मामला था। और जब कभी आपके और आपके परमेश्वर के बीच में व्यक्तिगत मामला रहे और आप लगन से उसकी खोज करते रहें, तो कोई तुम्हें कितना भी निराश करे, कोई तुम्हें कुछ देवे या ना देवे, तुम्हें अप्रिशिएट करे या ना करे, आप कहीं ना कहीं अपनी यात्रा में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। यही बात यहां पर बाबा पौलुस कहते हैं, तुमने बड़े आनंद से अपनी संपत्ति लौटा दी और यह जानकर कि इससे भी उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति। इसीलिए बाइबल ये बोलती है, सो अब हियाव ना छोड़ो क्योंकि तो उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। वाह, धीरज धरना अवश्य। ये यहां पर हमें सीखने लायक बात है। धीरज धरना अवश्य है ना, ताकि परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति पूरी करके तुम उसका प्रतिफल इनाम पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। जरा देख लेना, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा देर न करेगा और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ठीक है, और यदि वह पीछे हट जाए तो प्रभु क्या बोलते हैं, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आज कितने प्रभु के लोग गिर रहे हैं, कितने प्रभु के लोग हैं जो अभी तक दर्शन में नहीं आ पाए, या आए थे तो वे भटक गए। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, यदि मेरा धर्मी जन हट जाए तो मैं प्रसन्न ना होऊंगा। तो प्रसन्न नहीं होगा तो क्या होगा, अप्रसन्न होगा। उसकी अप्रसन्नता, आज कितने लोग हैं जो पहले जितनी दुआ करते थे आजकल नहीं कर रहे। किस बात के लिए हम अन्य जाति में से छोड़कर प्रभु की ओर निकले? क्या हम मंजिल तक पहुंचे या रास्ते में भटक गए? हम प्रभु की खोज में निकले थे, कहीं रास्ते में जमीन जायदाद के लफड़े में तो नहीं फंस गए। आज कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने बड़े बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया, परंतु दुख की बात यह वह उद्देश्य ही नहीं समझ पाए जो उद्देश्य परमेश्वर ने लेकर के आपको इस धरती के अंदर जन्माया। हाँ, आपको मालूम हो, मनुष्य धरती पर जितने भी हैं हर एक बड़े अनमोल और बहुमूल्य हैं। आप में से कोई भी नौकरी चाकरी चपरासी बाबू साहब बनने के लिए नहीं आया। आज कलीसिया रविवार के दिन आती है और इसके बाद चली जाती है, और घर में जाके खाने के टाइम पर दुआ कर लेते हैं और सोने के टाइम में दुआ कर लेते हैं। आपको मालूम है, इतना घटिया वाला विश्वासी जीवन, उसमें मजा नहीं आता, वेस्टेज ऑफ लाइफ।
अब याजक लोग जो हैं, ये बात जरूर है कि उनके लिए अलग अलग प्रकार के काम हैं, परंतु कलीसिया ये सोचे साहब मेरा तो कोई काम है ही नहीं, इसलिए हम रविवार को जाएंगे, 150 रुपये दान चंदा दे आएंगे और फिर रविवार को अगले बार फिर आ जाएंगे। यही एक रोजमर्रा की जिंदगी प्रभु ने आज विश्वासी लोग जी रहे हैं। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति में इसलिए लाया है जिससे कि तुम ज्योति के गुणों को प्रकट करो। तो मैं याजक समाज के राज पदधारी हो। अब केवल याजकों को राज पदधारी नहीं कहा गया, वरन हर एक, पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में लाया कि उसके गुणों को प्रकट करो। तो ये बात जो है हनूक को किसी ने बोला नहीं था, परंतु उसके आचरण में ही ईश्वर के गुण दिखाई देने लगे थे। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलते चलते उसके संपर्क में जाता तो उसके अंदर से एक बड़ा परिवर्तन नजर आता। अब जरा देखिएगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा। पूर्व काल में, सुनिएगा, पूर्व काल में हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर की खोज करने के लिए सबसे पहले तो वह शास्त्रों पर चिंतन मंथन करता था। शास्त्रों पर चिंतन मंथन करता था और शास्त्र के चिंतन मंथन के बाद में वो एकांत में जाता और अपने काम काज और परिवार से दूर रहता कुछ घंटे के लिए, और वहां वह ईश्वर के बारे में चिंतन करता था। याकूब भी हर शाम को, नहीं याकूब नहीं, इसहाक भी हर शाम को ऐसे ही बाहर चले जाता था ध्यान करने के लिए, सब काम धंधा छोड़ के वो बाहर चले जाता था, जिससे कि वह ध्यान करे और उस ध्यान में वह परमेश्वर के विषय चिंतन करता था। तो हमारे पास में परमेश्वर की खोज के लिए एक चिंतन होना चाहिए, एक ध्यान होना चाहिए, एक वक्त होना चाहिए। तो इसहाक ऐसे ही शाम को ध्यान करने के लिए निकला था और वहां से एलियाजर रबेका को लेके आ रहा था। इतने बड़े जंगल में, इतनी बड़ी बस्ती में कई पुरुष होंगे ना, परंतु रेचल बोलती है ना, ये कौन पुरुष है जो चला आ रहा है? अरे इतने ढेर सारे आदमी लोग हैं, उसी की तरफ तेरी नजर क्यों गई? तब उसने कहा, यही तो तेरा होने वाला स्वामी है। और वह तुरंत ऊंट से नीचे उतरी और उसको दंडवत करने लगी। उसको कहां से मिला? इधर नेम प्लेट लगी थी क्या? जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, उसमें अंतरात्मा साफ बोलती है। तो इसहाक जो था शाम के समय ध्यान करने के लिए निकला था। ही वॉज सर्चिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, वो खोज रहा था। ये शौक होना चाहिए। आज विश्वासी लोग क्या करते हैं? प्रभु के दरबार में आते हैं तो क्या करते हैं बताइए? हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आए हैं। हाँ ठीक है, मेरे को तो दिख रहा है आए हो। आप तो जानते हैं। हाँ जानता तो हूं, आप अंतर्यामी, ये मत बताओ मेरे को, आपके काम की बात बोलो।
आज गणित का पेपर है। अच्छा, नानी की नाक में नली लगी है। अच्छा, आज ही आपको मालूम है हम जा रहे हैं कहाँ? मुंबई। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहीं ले जाना। रात में रास्ते में ट्रेन बिगड़ना नहीं चाहिए। अब वारे रईस, तेरे चक्कर में ट्रेन ना बिगड़े। ऐसा करके हम प्रभु को खोजने नहीं आते, अपनी आवश्यकताओं को खोजने आते हैं। अब आप बताओ कितने लोग हैं जिनका प्रभु से उनके लाभ से जुड़ा हुआ संबंध है? याद रखिएगा, 99.99 people are connected with God to gain something from above. उनको परमेश्वर से कुछ चाहिए, इसलिए वो प्रभु के पास आए हैं। खोज उनका विषय नहीं है, आवश्यकता